नमस्कार साथियों, चरणों में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आजकल वेदों के विषय में चर्चा हो रही है। वेदों के क्रम में यजुर्वेद सामवेद के विषय में मैंने बता दिया था। आज की वीडियो जो है यजुर्वेद के संबंध में, ठीक है ना। तो यजुर्वेद जैसा कि पूर्व में भी मैंने बताया था, यह शब्द यजुस से बना है। यजुस से बना शब्द है ये, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ, है ना, यज्ञ। तो यजुर्वेद मूलतः एक तरह से कर्मकांड ग्रंथ है। क्या है ये? कर्मकांड ग्रंथ है। जो यजुर्वेद है मुख्यतः यह यज्ञ के आयोजन से संबंधित जानकारी देता है और मूलतः यह कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और याज्ञिक जो मंत्र होते हैं, याज्ञिक मंत्र का संकलन यजुर्वेद में दिया गया है। यानी याज्ञिक मंत्र का जो संकलन है वह यजुर्वेद में ही है। तो यज्ञ आदि विधानों के जो मंत्र कहे जाते हैं उसका संकलन किस में है? यजुर्वेद में। इसकी जो रचना की गई थी, इसकी रचना मुख्य रूप से कुरुक्षेत्र में हुआ था। यानी यजुर्वेद की जो रचना है यह मुख्यतः कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। यह जानना जरूरी है। यह मुख्य रूप से उत्तर वैदिक काल की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालता है। सबसे पहले यजुर्वेद ही उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालता है। यहीं से जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ आर्यों के धार्मिक एवं सामाजिक जीवन की भी जानकारी सबसे पहले कहाँ से मिलती है? यजुर्वेद से मिलती है कि आर्यों की सामाजिक स्थिति कैसी थी और धार्मिक स्थिति कैसी थी। इसकी जानकारी आपको यजुर्वेद से ही मिलती है। मंत्रों का उच्चारण जो है, यानी यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण कौन करता है? अधर्व्यु, है ना, अधर्व्यु। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछ भी चुका है। तो ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण कौन करता है? होत्र ऋषि, मैंने बताया था, पिछली क्लास में बताया था। और सामवेद में कौन करता है? उद्गाता करता है। और यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण कौन करता है? अधर्व्यु करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और साथ ही साथ यह गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। यानी यजुर्वेद जो है यह गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। और जो ग्रंथ गद्य और पद्य में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? चंपू शैली। उसे कहते हैं चंपू शैली। यानी चंपू शैली में लिखा हुआ ग्रंथ जो है यह यजुर्वेद है। यानी कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है इससे। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद का अंतिम भाग जो है, या यजुर्वेद का अंतिम अध्याय जो कहलाता है उसे कहते हैं ईशावास्य उपनिषद, है ना। ईशावास्य उपनिषद जो है यह यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है, ठीक है ना। और सबसे पहले देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंदर की बात है, गुण प्रश्न है ये। ईशावास्य उपनिषद में ही सबसे पहले गीता में जो निष्काम कर्म की अवधारणा दी गई है या निष्काम कर्म का जो वर्णन दिया गया है वह सबसे पहले ईशावास्य उपनिषद से ही मिलता है, ठीक है ना। ये प्रश्न जो है कई बार सिविल सर्विसेज का प्रश्न है, ये पूछ चुका है। तो गीता में जो निष्काम कर्म का सबसे पहले वर्णन मिलता है वह किससे मिलता है? ईशावास्य उपनिषद से ही मिलता है, ठीक है ना। ये जानना जरूरी है। आगे की तरफ देखते हैं कि यजुर्वेद मुख्य दो भाग में विभाजित है ना। तो यजुर्वेद के मुख्य दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में देखते हैं। जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें मुख्य रूप से अनुष्ठानों का वर्णन दिया गया है। यानी कि यज्ञ अनुष्ठान किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इन सब का वर्णन जो है आपको शुक्ल यजुर्वेद में मिलता है ना। अनुष्ठानों आदि का वर्णन किस में मिलता है? यह शुक्ल यजुर्वेद में मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद भी, इसकी भी दो शाखाएं हैं,
है ना। शुक्ल यजुर की भी दो शाखाएं हैं, एक है माधिन्य, है ना, माधिन्य, और दूसरा है काण्व, है ना। काण्व और माधिन्य, माधिन्य और काण्व जो है ये है शुक्ल यजुर के दो भाग हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछता है, ये पूछ देता है कि जैसे शुक्ल यजुर की भी शाखाएं हैं दो और कृष्ण यजुर की भी शाखाएं हैं, तो इससे थोड़ा सा भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इससे प्रश्न पूछ देता है। दूसरा जो है कृष्ण यजुर, कृष्ण यजुर्वेद मुख्य रूप से यह तंत्र योग क्रिया का वर्णन करता है, ठीक है ना। जो तांत्रिक क्रिया होती हैं, तंत्र योग क्रिया होती हैं, इसका वर्णन किस में मिलता है, आपको कृष्ण यजुर में मिलता है। तो देखिए शुक्ल यजुर्वेद में क्या मिलता है, यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है, और कृष्ण यजुर में क्या मिलता है, कृष्ण यजुर्वेद में क्या मिलता है, तंत्र योग क्रिया का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि इसकी शाखाएं, तो इसकी शाखाएं पहली है तैतरीय, पहली शाखा है तैतरीय, और दूसरा है मैत्रायणी, है ना, मैत्रायणी, और तीसरा है काठक, और चौथा है कपिस्थल, है ना, कपिस्थल। तो यह है चार शाखाओं में विभाजित है। क्या विभाजित है, कृष्ण यजुर्वेद चार शाखाओं में विभाजित है, और शुक्ल यजुर्वेद दो शाखाओं में विभाजित है। शुक्ल यजुर्वेद में ये यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन है, और कृष्ण यजुर्वेद में तंत्र योग क्रिया का वर्णन है। तो ये है छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन में आपके जो प्रश्न पूछता है मैं उससे बता दे रहा हूँ किस प्रकार से पूछता है। ये पूछता है कि कौन सा वेद यज्ञ क्रियाओं पर बल देता है, तो यज्ञ क्रियाओं पर बल जो देता है वह यजुर्वेद देता है, ठीक है ना। फिर पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्मकांडी ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा वेद कर्मकांडी के रूप में, यजुर्वेद जाना जाता है। इस तरह का प्रश्न देता है। याज्ञिक मंत्रों का उच्चारण जो है या याज्ञिक मंत्रों का संकलन किस वेद में है, तो यजुर्वेद में है। देख सेम इसी तरह से प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछता है। मेरी धारणा भी इसी तरह से रहती है कि कॉम्पिटिटिव ध्येय से आपको बताऊं कि जिस तरह से प्रश्न आते हैं। उसके बाद पूछता है आर्यों के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो सबसे पहले कहाँ मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, ठीक है ना। फिर पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है गद्य एवं पद्य शैली में लिखा गया है, तो यजुर्वेद लिखा गया है, जिसे चंपू शैली कहते हैं। जो ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में लिखे जाते हैं उसे चंपू शैली कहते हैं। हाँ, पूछता है यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करता कौन है, तो अधर्यु, है ना, यह मंत्रों का उच्चारण करता है। और ऋग्वेद में भी बताया था आपको होत्री ऋषि है, और सामवेद में उद्गाता है, ठीक है ना। उसके बाद ये पूछ देता है कि यजुर्वेद का अंतिम अध्याय क्या कहलाता है, तो ईशावास्य उपनिषद। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, कई बार पूछा है, ठीक है ना। फिर पूछ देता है कि यजुर्वेद के मुख्य दो भाग कौन कौन से हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में यज्ञ अनुष्ठान का वर्णन है, और कृष्ण यजुर्वेद में तंत्री कर्मकांड का वर्णन है, ठीक है ना। शुक्ल यजुर्वेद के दो भाग हैं, दो शाखाएं हैं, है ना, माधिन्य हैं और काणव, ठीक है ना। और कृष्ण यजुर की जो शाखाएं हैं वो चार हैं। पहला है तैतरीय, दूसरा है मैत्रायणी, और तीसरा है काठक, और चौथा है कापिस्थल, है ना, कापिस्थल। तो यह जो है शाखाएं हैं। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा, और कमेंट करना ना भूलिएगा। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि इतिहास की क्लास सिस्टम बाय सिस्टम से मैं पढ़ाऊँगा। अब देखिए इसके बाद जो है यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद आएगा, उस पर मैं चर्चा करूँगा। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।